तो अब हमने स्टार्ट करना है एंटी हाइपरटेंसिव्स का चैप्टर। तो हम एंटी हाइपरटेंसिव्स पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन होती क्या है, ठीक है। एंड समटाइम्स लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल केस है, बट वो हाइपरटेंशन नहीं होती है, ठीक है। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के एलिवेट होने का क्या डिफरेंस होता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड किया है, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है ना, अबव 120 मिलीग्राम ऑफ मर्करी गया है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड आपका डायस्टोलिक जो है ना वो बिलो 80 है, क्या डेट इज़ ब्लड प्रेशर। बट अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है सिस्टोलिक एक्सीड कर रहा है, और जो आपका डायस्टोलिक है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से एक्सीड करेगा, डैट मीन्स डैट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो मैंने क्या बात की है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट करेगा, देखो सिस्टोलिक की बात करेंगे सबसे पहले। स्टोलिक अगर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक की बात जो हो रही है वो लेस देन 80 हो, ठीक है, डैट इज़ जो है वो ब्लड प्रेशर एलिवेट होने का साइन है। बट हाइपरटेंशन का से क्या डिफरेंस होगा? हाइपरटेंशन तब होती है जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एक्सीड कर रहा हो, और आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है ना वो आपके पास कितना जा रहा है, 80 से अबव हो रहा है, डैट इज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हाइपरटेंशन होती क्यों है? इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं जो हम ये देखो, ये पेज है जिस पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको हाइपरटेंशन होती क्यों है। एक लिखा हुआ है इसमें, एक इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, एक सेकेंड, ठीक है, इसेंशियल हाइपरटेंशन। अब इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होती है? इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसकी कोज नहीं पता होती। देखो, इसेंशियल हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन विद नो आइडेंटिफिएबल कोज, ये तो ये बात हो गई अगर इसेंशियल हाइपरटेंशन हुई है। या आप ये देखो, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी होती है हाइपरटेंशन की, तो वो जेनेटिकली वो उस फैमिली में चल रहा होता है, तो फैमिली हिस्ट्री से भी हाइपरटेंशन एक जो है इसका कॉज है। देन एज, एज जो है उससे जो आपको पता है, एज जो लोग एज होते हैं उनमें भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें बात हो जाती है। देन कुछ होते हैं पर्सनस विद डायबिटीज़, ठीक है, जो डायबिटिक होते हैं, जो ओबीज होते हैं, या जिनमें डिसएबिलिटी स्टेटस होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डिसेबल है, डिसेबिलिटी उसकी बात होगी। या वैसे ही कोई एनवायरमेंट, फिर आके कुछ होता है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, लाइक उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, दे आर जो है प्रीडिस्पोज टू हाइपरटेंशन। तो हमने अभी क्या क्या हाइपरटेंशन की कॉजेज़ पढ़ ली, क्योंकि हम हाइपरटेंशन की आगे ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो हमें इससे पहले हाइपरटेंशन का पता होना चाहिए, क्यों होती है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की अबाउट इसेंशियल हाइपरटेंशन, ऐसी हाइपरटेंशन जिसका जो है एचटीएन में हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। हाइपरटेंशन ऐसी जिसका कोज आपको नहीं पता। देन हमने बोला कि फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों में फैमिली में रन करती है ये प्रॉब्लम। देन हमने बात की एज रिलेटेड भी होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एज होता है तो उसमें भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। देन आगे बाद हमने बात की कि जो डायबिटिक होते हैं, ओबीज होते जो लोग ओबीज होते हैं जिनमें डिसएबिलिटी स्टेटस होता है, ठीक है, उनकी बात की हमने। देन लास्टली हमने बात की एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल अगर हो, ठीक है, हमने स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की बात की, और हमने किसकी बात में थी, हाँ, हाई डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम, सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है, या वो स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी की सारी रीजंस हो सकती हैं हाइपरटेंशन की। अब हाइपरटेंशन इन सब से क्या हो रहा होता है, आपके हाइपरटेंशन होगी क्यों? जब आपके पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, जब पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इंटरनल ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, ये बात हुई। अब हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन की वजह से आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीजेज हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। अब हाइपरटेंशन की अगर हम क्लासिफिकेशन करें ना, तो हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये जो आपके सामने टेबल है ये हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन है। अब हाइपरटेंशन की देखो, नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन, मतलब यहाँ तक अगर ब्लड प्रेशर एक्सीड करे तो उसको हम कहेंगे ये एलिवेटेड है। हाइपरटेंशन की स्टेज में हम कब लेके जा रहे हैं, जब इन स्टेजेस में आएगा, वो भी आपको बताती हूँ क्या चीज़ें। तो अगर हम इनको देखो, एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिस्टोलिक,
ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हम डायस्टोलिक लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम रेंज लिख रहे हैं नॉर्मल, किस चीज़ को हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे, किस चीज़ को हम एलिवेटेड कंसीडर करेंगे कि ब्लड प्रेशर एलिवेट, किस चीज़ को हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हमें नॉर्मल का तो हर किसी को पता है कि लेस देन 120 एंड 80, मतलब 120 और 80 की रेंज में अगर आपका जो है वो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। इसका हमने नॉर्मल कहा है। अब एलिवेटेड कब है, जब ये वाला जो है ना सिस्टोलिक 120 से 129 में जाएगा, बट ये इतना ही रहेगा, ये देखो, ठीक है। अब स्टेज 1 कब होगी, जब ये जो है ना 130 से 139 पे जाएगा, और स्टेज 2 कब होगी, जब सिस्टोलिक मोर देन 140 हो जाएगा, इक्वल टू मोर देन 140। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आपका डायस्टोलिक कितना होगा, 80 टू 89, क्योंकि हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी कि 80 प्लस, तो डायस्टोलिक अब जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था मोर देन 80 जब एक्सीड करता है तो वो, और सिस्टोलिक 130 प्लस जाता है, ये देखो वही चीज़ होगी ना। अब स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब होगी, जब ये मोर देन 90 हो जाएगा। चलो नॉर्मल और एलिवेटेड का तो समझ में आ गया। अब देखो स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130 से 139 और स्टेज 2 मोर देन 140 सिस्टोलिक के लिए, 80 टू 89 फॉर डायस्टोलिक एंड मोर देन 90 आपके पास अगर डायस्टोलिक होगा वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। तो ये हमने आके क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी कर लिया। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब ना हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं बुक में, जो कि फिंगर टिप्स भी आप कह लो कि आपको होने चाहिए, ठीक है। तो